भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि परिवारवाद नहीं है, भाई इनके पिताजी नवीन सिन्हा जी वो तो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और विधायक रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। अब उनके बेटे को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी थमा दी, तो सब इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात यहीं खराब हो जाती है, गलत हो जाती है, झूठ साबित हो जाती है कि यहाँ परिवारवाद नहीं है। दूसरी बात कि ये अपने नेताओं का सम्मान करते हैं। लालकृष्ण आडवाणी का, आपका जहां से सवाल शुरू हुआ था, लालकृष्ण आडवाणी का और मुरली मनोहर जोशी का सम्मान इन्होंने इस तरीके से किया है, जो इनका अपना कोर कमेटी का वोट डलता है, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए वोट डाले जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के, तो उस संगठन में इनके दो नेताओं के जो बड़े शीर्ष नेता उनके वोट काट दिए गए। एसआईआर हो गया साहब, घर में ऐसा आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, बीजेपी में तो खुद ही एसआईआर हो गई, अपनी पार्टी के बड़े नेता ही गायब हो गए। देखिए, जो आदमी जिससे के लिए खड्डा खोदता है उसमें खुद गिर जाए तो इसके अंदर कोई संकोच नहीं करना चाहिए। खड्डा दूसरों के लिए खोदा गया और खुद गिर गए तो फिर तो इसमें अच्छी बात है। अब एसआईआर का मामला चल रहा था और ये खड्डा खोदने वाले जो दो लोग थे जिनके लिए आप कह रहे हैं मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी, उन्हीं को बाहर कर दिया गया। इन्हीं की देन है जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, इन्हीं की देन है जो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं की देन है। तो आज उन्हीं को किनारे कर दिया गया। और ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की परंपरा रही है, पुरानी परंपरा है कि जो भी आदमी उसको फायदा पहुंचाए सबसे पहले उसी को हटा करके फेंक दो। अब देखिए, आज का जो नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है, तो जेपी नड्डा अब उनके काम के नहीं बचे। तो जेपी नड्डा की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और वो वीडियो क्या है, उसमें वो अपने हाथ से जेपी नड्डा जो कल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और वो देश के प्रधानमंत्री को स्वागत करते हुए, उनका सम्मान करते हुए उनके गले में एक पटका पहनाना चाह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके हाथ से गले में पटका नहीं पहना, सम्मान ग्रहण नहीं किया, सम्मान को तुरंत दोनों हाथों से रोक दिया और उस पटके को लिया और तुरंत दूसरे के हाथों में थमा दिया। अब जेपी नड्डा का वो नहीं चाहिए उन्हें, जेपी नड्डा का काम खत्म। अब जेपी नड्डा की जगह नितिन नवीन आए हैं। अब नितिन नवीन सिन्हा जब इनका काम खत्म हो जाएगा तो इनके हाथ से भी पटका हटा दिया। आपने सिन्हा पे बहुत जोर दिया है, मतलब क्योंकि ये सिन्हा है, छुपाया जा रहा है। नवीन इनके पिताजी हैं, जो विधायक रहे हैं नवीन बिहार से, वो इनके पिताजी हैं। तो इनके पिताजी का नाम इनका ज्यादा उजागर किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इनके पिताजी ज्यादा सक्रिय थे, इनकी सक्रियता तो कम थी। इनकी सक्रियता तो सिर्फ मोदी जी का गुणगान करने में रही है। तो इसलिए मैं बार बार कोई खास वजह रही हो जो जिसकी वजह से ये बनाया गया। नवीन सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी में विधायक रहे हैं, एक तो वो पहले से थे, और दूसरी बात इनको विरासत में पार्टी दी। एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि परिवारवाद नहीं है, भाई इनके पिताजी नवीन सिन्हा जी वो तो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और विधायक रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। अब उनके बेटे को इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी थमा दी, तो सब इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात यहीं खराब हो जाती है, गलत हो जाती है, झूठ साबित हो जाती है कि यहाँ परिवारवाद नहीं है। दूसरी बात कि ये अपने नेताओं का सम्मान करते हैं। लालकृष्ण आडवाणी का, आपका जहां से सवाल शुरू हुआ था, लालकृष्ण आडवाणी का और मुरली मनोहर जोशी का सम्मान इन्होंने इस तरीके से किया है, जो इनका अपना कोर कमेटी का वोट डलता है, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए वोट डाले जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के, तो उस संगठन में इनके दो नेताओं के जो बड़े शीर्ष नेता उनके वोट काट दिए गए। एसआईआर हो गया साहब, घर में ही एसआईआर। दूसरी बात, जेपी नड्डा का पटका मोदी जी ने ठुकरा दिया, एकदम हटा दिया, हटा दो इसको भी, हो सकता है नाराजगी थी इसलिए अध्यक्ष बदल दिया गया हो। तीसरी बात, जो नितिन नवीन, जिनको बार बार नितिन नवीन कहा जा रहा है, तो नितिन नवीन प्रसाद सिन्हा इनका पूरा नाम, तो नितिन नवीन प्रसाद सिन्हा का पारिवारिक इतिहास है राजनीति में, और इनका यह भी इतिहास है कि ये पहले से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री का गुणगान करते चले आ रहे हैं। इसलिए ये भी कहते हैं बहुत सारे विपक्ष के लोग के पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो इस वजह से इन्हें बनाया गया है। देखिए, ये बंगाल के प्रभारी हैं, ये बंगाल के प्रभारी हैं। आप जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सच है, ये बंगाल के प्रभारी है। अभी तक जो इनके पास पद था राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से पहले तक, बेबाक जी, इनके पास में बंगाल का ही प्रभार था। तो बंगाल के प्रभारी को राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया है और कुछ नहीं किया गया चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि चुनाव बंगाल में है। और अगर चुनाव उत्तराखंड में होता तो उत्तराखंड के प्रभारी को उठा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते, इसमें कोई गुरेज नहीं था। इसलिए बंगाल के प्रभारी हैं, तो इन्होंने इसलिए नितिन नवीन की जगह अगर कोई शकील अहमद भी होता, मुख्तार अब्बास नकवी भी होते, शाहनवाज हुसैन भी होते, उनको उठा करके भी बना सकते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। दूसरी बात ये होगी। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि हमारा वसुदेव कुटुंबकम और एक है तो सेफ है, कौन नारा देता है जी एक है तो सेफ है? योगी मोदी देते हैं, योगी जी ने दिया था। अब योगी आदित्यनाथ जो है वो खड़े थे। आज की मैं आपको घटना बता दूं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की, और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जब प्रधानमंत्री आते हैं तो वहां पर एक ट्रेंड चला रखा है कि मोदी 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 मोदी,
इस तरीके का नारा लगाने की एक भीड़ इकट्ठी कर ली जाती है पहले से ही कि जब प्रधानमंत्री वहां से आएंगे तो मोदी मोदी चिल्लाना है। और सारे मुख्यमंत्रियों के लिए एक अलग दीर्घा बनाई हुई है कि यहाँ मुख्यमंत्री बैठेंगे, जिससे कि पूरा सजा रहे। आप देखें ना, जब बनिया अपनी दुकान लगाता है तो उसमें सब सजा के सामान रखता है कि यहाँ पर अच्छे सामान होंगे, यहाँ पर पीछे जो है ये खुले सामान होंगे, यहाँ पर खराब सामान होंगे नीचे वाली ड्रॉ में। तो इस तरीके से पूरा भारतीय जनता पार्टी का मंच सजाया जाता है। तो जो मुख्यमंत्री हैं, जो जीत करके आए हैं, उनको एक लाइन दी जाती है कि यहाँ सारे हमारे मुख्यमंत्री बैठेंगे, यहाँ हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, बाकी जाए भाड़ में, चाहे जहां भी बैठे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहां मुख्यमंत्रियों की लाइन थी और जब मोदी जी आए और जो मोदी मोदी करने वाली लाइन थी वो सब मोदी मोदी करने लगी। मुख्यमंत्री का काम था उनका अभिवादन करना है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जैसे आए तो वहां पर पुष्कर धामी मौजूद थे, वहां पर मोहन यादव मौजूद थे, वहां पर भजन लाल शर्मा मौजूद थे, और वहां पर जितने भी जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सभी मौजूद थे। उसमें योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सबने पहले आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ ही सबसे पहले थे। तो पहले नंबर पर जो योगी आदित्यनाथ थे उन्होंने नमस्ते नहीं की। वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आजकल तो दिक्कत ये हो रही है कि इसको कोई भी चीज छुपी नहीं रहती, एकदम से वायरल हो जाती है। अब वो वीडियो वायरल हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह का पूरा इतिहास खोल कर रख रही है, पूरी पोल पट्टी खोल कर रख रही है। एक है तो सेफ है कि पोल पट्टी खोल कर रख रही है। मोदी जी उधर से आ रहे हैं, सारे प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को जय श्री राम और वो नमस्ते कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने देखा कि योगी आदित्यनाथ के हाथ नहीं जुड़े। तो सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई अभी थमी नहीं है। लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई अभी जारी है। तो ये थे शादाब रिजवी। इनका कहना है कि लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई अभी थमी नहीं है। आप क्या मानते हैं, लड़ाई थम गई या नहीं थमी? कमेंट के माध्यम से राय दीजिए। ये तो विभाग जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक मामले बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के हाथ नहीं जोड़े, उन्हें जय श्री राम नहीं बोला, उनका अभिवादन नहीं स्वीकार हुआ। जेपी नड्डा का पटका मोदी जी ने अलग साइड में रख दिया। नितिन नवीन जिनको बना दिया गया है अध्यक्ष, उनका पुराना इतिहास क्या है, पश्चिम बंगाल के प्रभारी को उठा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ये सारी बातें मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ SIR का मोय मोय हो गया। तो ये सारी कुछ एक बातें हैं, बाकी अगली वीडियो में बताएंगे। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना आपकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।